नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपको वीडियो में। तो आज शिवराज सिंह चौहान 4,000 रुपए किसान कल्याण योजना के बारे में। योजना उसके लिए वरदान बन के आई है, इसके अंतर्गत काम करेंगे। और मेरी बहनों सुन लो, मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश की सरकार को और मुख्यमंत्री को। लाडली बहना योजना मैंने बनाई थी जब मैं मुख्यमंत्री था, और लाडली बहना योजना को डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार यथावत चला रही है। अब 1500 रुपया बहनों को हर महीना 1500 रुपया मिल रहा है, लेकिन ये 1500 तक नहीं रहेगा। ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितना होगा? अरे जोर से बोलो, कितना होगा? भूल गएगा? ये 3000 तक जाएगा। ये आपकी जिंदगी को बदलने की कोशिश है। आपकी आंखों में आंसू ना रहे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। 1000, 2, 5000 रुपया के लिए बहन को दर दर की ठोकर ना खाना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े, सम्मान और इज्जत के साथ उसके खाते में पैसा आए और उस पैसे से उसकी जिंदगी बेहतर होती चली जाए। लेकिन मेरी बहनों, अब ये योजना केवल मध्य प्रदेश में नहीं, अब तो पूरे देश में अलग अलग नाम से चल रही है। हर राज्य सरकार इस योजना को चला रही है और मोहन जी भी इस योजना को ठीक से चला रहे हैं। लेकिन एक बात और मैं जोड़ूंगा, क्योंकि 5-7 मिनट बाद माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़ेंगे ठीक 3:45 पर। सुनो मेरी बहनों, तुमसे विशेष रूप से कह रहा हूं, विशेष रूप से, और हमारे जिला प्रशासन यहां उपस्थित है। आजीविका मिशन है अपना, जिसके अंतर्गत हर गांव में स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को और मजबूत बनाना है, केवल लाडली बहना नहीं। मेरी बहनों, अब प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और वो काम भी मेरी तरफ है, मेरे विभाग में ही है कि हर बहन को लखपति दीदी बनाना है। लखपति दीदी, अब तुम थोड़े मजाक समझ रही होगी कि भैया तो लखपति की बात कर रहा है। जब पहली बार हमने लाडली बहना योजना बनाई थी, तब भी कई बहनों ने फार्म भरे ही नहीं। बाद में उनका नाम नहीं आया तो फिर मिली कि भैया पैसा रह गए। हम कहा तुमने फार्म भरो? तो बोले हमने भरो नहीं। हम कहे काहे नहीं भरो? बोले हमें तो जा लग रही थी वैसे वैसे, क्या रहे पैसा थोड़ी मिले हैं, तो वे रह गई। अब आज मेरी बात कान खोल के सुन लेना, केवल लाडली बहना नहीं, मेरी बहनों तुम्हें लखपति दीदी बनाने का संकल्प है हमारा। लखपति दीदी, बताओ कोई को गरीब रहना चाहिए क्या? जोर से बोलो, गरीब रहना चाहिए क्या? गरीबी अभिशाप है, हम गरीब नहीं रहेंगे, हमको आगे बढ़ना है। और इसलिए आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी का मतलब है हर एक दीदी की आमदनी, हर एक बहन की आमदनी साल में 1 लाख रुपया होना चाहिए, और यह असंभव नहीं है। इसके लिए स्वयं सहायता समूह जगह जगह बने हुए हैं। यहाँ जो बहनें बैठी हैं, उनमें से समूह की बहनें कौन कौन है? जरा हाथ उठाओ। समूह वाली बहनों हाथ उठाओ। बहुत सी बहनें समूह की जुड़ी हैं। अब ये समूह की बहनें सुने, और जो समूह में नहीं जुड़े वो भी सुने। 3 काम हम करेंगे। नंबर 1, अब तक जो बहन समूह में नहीं जुड़ी उनको समूह में जोड़ने का काम करेंगे। कोई भी बहन जो गरीब है समूह के बाहर नहीं रहेगी। यहाँ सीओ जिला पंचायत बैठे हैं, ठीक से योजना बना के जो हमारी बहनें शेष हैं उनको समूह में जोड़ने का अभियान चलना चाहिए। अभी थे यहाँ पे सीओ जिला पंचायत होंगे शायद कमल, तो अपनी बाकी दीदियों को, जितनी अभी बची है शेष हैं, उन सबको, कलेक्टर हमसे बैठे हैं अरुण जी, यंग और डायनेमिक है, सब दीदियों को हमको स्व सहायता समूह में जोड़ना है, नंबर 1। दूसरी बात और मैं आपको बताता हूं, समूह में जोड़ने के बाद फिर आपकी ट्रेनिंग की जाएगी। ट्रेनिंग मतलब कैसे समूह चलेगा और कौन कौन सा काम आप करोगे। मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं तो आपको समझा रहा हूं। तो आपकी ट्रेनिंग होगी। तो जो बहनें अभी स्व सहायता समूह में शामिल हुई है उनकी भी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में जाओगी कि नहीं जाओगी? बताओ, जोर से बोलो, जाओगे कि नहीं? जाएंगे, सीखेंगे काम, समूह में कैसे काम किया जा सकता है। और उस ट्रेनिंग के बाद नियम प्रक्रिया पूरी करके बैंकों से हम बात करेंगे, और बैंकों से जो काम आप सीखेंगी मेरी बहनों, उन काम को करने के लिए पैसा दिलवाएंगे, ताकि अपनी बहनें बिजनेस, व्यापार, काम धंधा शुरू कर सके। और वो काम धंधा चले, उसमें भी सरकार मदद करेगी। और बाद में जो चीज तुम बनाओ वो बिक भी जाए, उसका भी, उसमें भी मदद करेंगे। देखो, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना, किस्मत पे निर्भर नहीं रहना। हम युक्ति बुद्धि से सोचेंगे, काम धंधा करेंगे और अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। मेरी बहनों, तुम 1 कदम चलोगी तो सरकार और तुम्हारा ये भाई 2 कदम चलेगा तुम्हारे साथ, ताकि तुम्हारी गरीबी दूर की जा सके। और इसके लिए दूसरा काम, जो बहनें जुड़ गई है उनको बैंकों से जोड़ के उनके काम धंधे चालू करवाना। और एक तीसरी काम, वो बहनें हाथ उठाए जिनको कोई ना कोई आमदनी इस समय स्व सहायता समूह में हो रही है। ऐसी बहन अगर है तो कोई हाथ उठाओ जिनको कोई ना कोई आमदनी हो रही है। ये कई बहनें हाथ उठा रही है, अलग अलग काम कर रही है। तो अब सुनो, जिनकी आमदनी 5000 रुपया, 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 20,000 रुपया, 25,000 रुपया है, उनकी आमदनी बढ़ा के 1 लाख रुपया करना है। 1 लाख रुपया। और उसके लिए कई तरह की योजनाएं हैं, उनमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे। बोलो बहनों, सब तैयार हो ना? तुम भी सब तैयार हो? बोल के बताओ, सब तैयार हो? तो हम संकल्प कर लें कि अब गरीब नहीं रहना है, काम करना। और रायसेन जिले को हम कोशिश करें कि हम आइडियल जिला बनाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। मैं तैयार हूं, क्योंकि विभाग का मंत्री सीधे भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी ने मुझे दायित्व दिया है। राज्य तैयार हो, जिला तैयार हो, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वहां से और टीम अपन भेजेंगे भारत सरकार की, बेहतर ट्रेनिंग और कौन कौन से नए नए काम निकल सकते हैं उनकी बात करके ये लखपति बने, इसका प्रयास करेंगे। मॉडल हम कैसे बना सकते हैं रायसेन जिले को, इसकी हम कोशिश करें। जल्दी एक कार्यक्रम हम दीदियों के करेंगे।
आजीविका मिशन का एक कार्यक्रम करेंगे अपनी दीदियों के लिए, और उसमें पूरी योजना पूरे विस्तार के साथ आपके सामने रखी जाएगी, ताकि बहनों तुम्हारी गरीबी दूर हो सके, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। तुम्हारे चेहरे पर अगर खुशी आ गई तो हमारी जिंदगी सफल हो गई, मंत्री बनना, सांसद बनना सार्थक हो गया। क्योंकि राजनीति में काम करने का अर्थ यही है, और इसलिए आजीविका मिशन के माध्यम से यह अभियान चलेगा। एक बात मैं अपने बच्चों को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के आने में देर है अभी चल तो मुझे बता दीजिएगा, जैसे पीएम साहब का आने का हो। एक बात मैं बच्चों के लिए कहना चाहता हूं, मेरे बेटे बेटियों, तुम्हारा बेहतर भविष्य ये हमारा संकल्प है, और मामा भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बच्चों की पढ़ाई, जो मेधावी छात्र हैं उन मेधावी छात्रों का सम्मान का कार्यक्रम भी होगा, और जल्दी रायसेन में भी मैं कोचिंग शुरू करने वाला हूं, कोचिंग क्लास, मामा कोचिंग क्लास। जैसे विदिशा में शुरू कर दी, वैसे ही रायसेन में, क्योंकि कई बच्चे मेरे पास आते हैं और बच्चे आके कहते हैं कि हमको सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा अगर देना है, भर्ती परीक्षा अगर होना है तो उसके लिए कोचिंग चाहिए, और मामा कोचिंग के पैसा नहीं है, तुम दिलवा दो तो पढ़ ले। तो मैंने सोची कौन कौन को कोचिंग का पैसा दिलवाए, तो मन में ये विचार आया कि मामा कोचिंग ही खोल दे तू, तो ताकि बिना पैसा के कोचिंग हो जाए। ठीक बात है कि नहीं, बताओ? अरे ठीक है कि नहीं? तो जल्दी वो जगह तो देख लिए, जिलाध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं, कोचिंग की जगह आपने देख ली है। बहुत जल्दी बहुत स्तरीय कोचिंग क्लास चालू होगी, जिसमें बच्चे फ्री में पढ़ेंगे, ताकि सरकारी नौकरियों में जब वो जाएं तो वो सफल हो पाए, नंबर 1। लेकिन इसमें मैं अपने जनप्रतिनिधि मित्रों को बता रहा हूं, कलेक्टर यहां बैठे हैं, उनको भी मैं कह रहा हूं कि हम इसी को फिर बदलेंगे कैरियर काउंसलिंग केंद्र के नाम पर। क्योंकि सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, हम जानते हैं सरकारी नौकरियां सीमित होती है, लेकिन बच्चे तो बहुत ज्यादा है, तो उनको भी निराश नहीं होना रे मेरे बच्चों। हम करेंगे कैरियर काउंसलिंग के और कौन कौन सा काम तुम कर सकते हो, अलग अलग उन कामों को बताएंगे, राह दिखाने का काम करेंगे। और तीसरी काम करेंगे हम उसमें, जितनी स्वरोजगार की योजना है प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की सरकार की, उन स्वरोजगार की योजनाओं का लाभ कैसे ले सकें उसके लिए गाइड करेंगे। उसके आवेदन कैसे भरते हैं, प्रक्रिया पूरी कैसे करते हैं, और उससे हम अपना खुद का बिजनेस व्यापार कैसे चालू कर सकें। नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाएं, ये कोशिश करेंगे। तो स्वरोजगार की योजनाओं का भी लाभ आइडियली कैसे मिले, हम तीसरा काम वो करने का प्रयास करेंगे। और एक बात और मेरी CII वगैरह से और फिक्की दोनों से हुई है, उसको भी हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं कि जिन चीजों में उनको स्किल्ड मैन पावर चाहिए। अब कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, मंत्री जी, सांसद जी बैठे हैं, सब सुरेंद्र बैठे हैं, आपके पास भी आते होंगे, कहते हैं कहीं नौकरी लगवा दो। अब सरकारी नौकरी होती पारदर्शिता के साथ, प्राइवेट में वो एक बात मांगते हैं कि इनको काम आता कि नहीं आता। अब नहीं आता तो वो देंगे 5,000 7,000 की, और काम अगर सीख जाए तो आपको ज्यादा पैसे की नौकरी मिल सकती है। स्किल, और इसलिए हम उद्योगों के सहयोग से जैसी स्किल्ड मैन पावर उनको चाहिए वैसी ट्रेनिंग अपने बच्चों को देंगे, ताकि यहाँ के बच्चों की नौकरी लग सके, उनको जॉब मिल सके और उनकी जिंदगी सुधर सके। ये हमारी कोशिश रहेगी। तो ये सारे प्रयास होंगे हमारे बेटा बेटियों के लिए। समाज सेवा का एक यज्ञ है, महायज्ञ है राजनीति। और इसलिए हमने यह भी तय किया है कि जितने हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, दिव्यांग भाई बहन जो चल नहीं पाते ठीक से, उनको भी अब घिसट के नहीं चलने देंगे। 3 पहिए वाली साइकिल तो मिलती है, लेकिन कई बार वो भी काम की नहीं होती, और इसलिए ऐसे सभी हमारे बहनों भाइयों को बैटरी से चलने वाली मोटराइज्ड साइकिल दी जाएगी, ताकि उनकी जिंदगी भी हम संवार सकें। ये कई तरह के सेवा के काम, अभी हमने कैंसर का शिविर लगाया था, विदिशा में लगा था मेडिकल कॉलेज में। रायसेन जिले से थोड़े कम लोग पहुंचे, विदिशा जिले के लोग बहुत थे। अब कई बार आते हैं लोग, कैंसर हो गया इलाज करवा दो, कैंसर वाले कई बार मुझे कहते हैं टाटा इंस्टीट्यूट भिजवा दो। अब टाटा इंस्टीट्यूट बंबई में, टाटा अस्पताल, और बंबई में मरीज की संख्या ज्यादा तो नंबर ही नहीं लगता। तो मैंने तय किया कि टाटा में काय को भेजो बंबई, टाटा को अपने क्षेत्र में ले आओ। और पिछले दिनों टाटा अस्पताल के सारे डॉक्टर विदिशा मेडिकल कॉलेज में आए थे। 2500 लोगों का सर्वे हुआ, चेकअप हुआ, उनमें से 584 को कैंसर निकला, और उन सबका इलाज अब कैंसर का करवाने का जिम्मा मामा का है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे किसी के इलाज में, इलाज की भी पूरी व्यवस्था करेंगे। तो ये लगभग सेवा का महायज्ञ इस समय चल रहा है, अलग अलग तरीकों से। लेकिन एक बात और अंत में मैं कहना चाहता हूं, मेरे किसान भाइयों, इस बार बरसात थोड़ी कम होगी, सावधान कर रहा हूं मैं। अल नीनो के प्रभाव के कारण अभी भी आपने देखा, अब तक मानसून आ जाता था, अब तक मानसून नहीं आ पाया। ज्यादातर मौसम विज्ञानी कह रहे हैं अल नीनो के प्रभाव के कारण इस बार बारिश कम होगी। ये मौसम विज्ञानी कह रहे हैं, इसकी संभावना है। और पूरे मध्य प्रदेश में भी 16 जिले ऐसे होंगे जहां बारिश बहुत कम होगी, जो अब तक हमने मौसम विज्ञान से जानकारी ली है। हम उन जिलों का कंटिजेंसी प्लान बना रहे हैं, और प्लान बना के हम उनको कैसी खेती करना चाहिए उसकी सीख भी देने का काम करेंगे। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जहां पानी की बहुलता हो वहां पानी वाली फसल लगाओ, इनकार नहीं है। लेकिन जब सूखी जमीन हो वहां थोड़ा विचार करना कि साल बारिश में गैप भी बहुत हो सकता है। हम साथ खड़े हैं, हम अकेले नहीं छोड़ेंगे। आप हर संभव कोशिश करेंगे इस खतरे से निपटने की, क्योंकि विभाग मेरा है, कई बैठ के मैं कर रहा हूं लगातार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। लेकिन फिर भी आप सावधानी रखें। और खाद के बारे में मेरा आप सबसे निवेदन है, खाद की खरीफ के फसल के लिए हमारे खाद्य मंत्री JP नड्डा जी ने पूरी व्यवस्था करी है।
वितरण में दिक्कत ना हो, यहाँ का हमारा राज्य सरकार और जिला प्रशासन देखेगा, लेकिन जितनी जरूरत हो उतनी खाद डालना मेरे किसान भाइयों।